गुड आफ्टरनून सभी को। यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी की कि आज थोड़ा पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग सुने नहीं। हाँ, बार बार फोन करके मना करने वाला काम करते हो आप लोग। हाँ, एक बार आ जाओ सभी लोग। अरे यार एक रिक्वेस्ट की थी कि आज पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो चार्जिंग लाओ इसको, चार्जिंग लाओ जल्दी से। कहाँ गया? कैमरा बंद हो जाए, बंद हो जाए, कैमरा बंद हो जाए। वो चार्जर लगा, चार्जर निकालो। इसमें लगा दो, इसमें बताओ। मैंने एक रिक्वेस्ट की कि पहले थोड़ा सा आ जाओ, पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग रिक्वेस्ट भी नहीं माने। हाँ, ये जय, अरे ऑब्जेक्टिव चला गया ना? किसी का ऑब्जेक्टिव देना था? अच्छा हाँ, कल जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट में काफी क्वेश्चंस का आंसर गलत था। ठीक है, गलत मेरे से नहीं, गलत टाइपिंग हो गया था। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा चलिए, ठीक है। किसी का नंबर, कोमल कुमारी टॉपर है अभी तक टेस्ट के। चलो ठीक है। अरे एक लड़का था, फोन कर दिया, हम सर खा गया एकदम। वीडियो ट्यूटर वीडियो नहीं, कहाँ आवाज तो जा रहा है, ऐसा नहीं बताना चाहिए। आशीष सर। सर अजमाल सर, आजमल सर, ऑब्जेक्टिव कब, किस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव की बात है? टेस्ट गलत है तो कैसे टॉपर हो सकते? भाई गलत सबके लिए था ना, गलत परिस्थिति में भी उन्होंने 14 नंबर लाया सबसे अधिक। तो भाई इस तरह से क्या कहोगे उनको? सबके लिए गलत था। नहीं, फिर भी टॉपर कोई नहीं है टेस्ट का। आंसर के साथ नहीं दिया हूं चैप्टर 10 का, आज मिलेगा। पहले बिना आंसर का लेकर आप लोग एक पन्ने पे लगा लिया करो, फिर आंसर के साथ दूंगा तो मिलाया करो, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, क्या समझे? बिल्कुल। अरे 5901 इन एसी। ठीक है, ठीक है। आंसर के साथ मिलाया करो सभी लोग। क्या समझे? पहले आंसर मिला लिया करो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, टॉपर कोई नहीं है, चलो छोड़ जाने दो। टॉपर कोई नहीं है, इस टेस्ट को मैं हटा दूंगा अभी। अगला टेस्ट फिर से चैप्टर 1 का होगा, ध्यान देना। अगला टेस्ट चैप्टर 1 का ही होगा। अगला टेस्ट किसका होगा? चैप्टर 1 का ही होगा, चैप्टर 2 का नहीं होगा। ठीक है, अगला टेस्ट भी चैप्टर 1 का ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही होगा। अगले टेस्ट में ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, क्या समझे? जिसका भी जो नंबर हो, जो भी टॉपर है, आप लोगों को पता होगा। अगला टेस्ट चैप्टर 1 का होगा। इस टेस्ट का एनालिसिस भी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि गलत हो गया है। टेस्ट ही खराब था तो क्या एनालिसिस करने का मतलब? ठीक है, तो जाने दो। अगला टेस्ट चैप्टर 1 का होगा। अब तो टेस्ट असली तब मजा आएगा जब मैं रिवीजन करा के टेस्ट लूंगा। बिना रिवीजन टेस्ट में मजा नहीं आता है। ठीक है, रिवीजन करा के टेस्ट लूंगा तो उसमें असली मजा आएगा। ठीक है, तो और आज से मैं मैथ का रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाला था, यही टाइम होगा। हाँ, आपने कॉल भी किया था सोनू केसरी। तो आज से मैथ का रिवीजन क्लास स्टार्ट होने वाला था, लेकिन क्लास स्टार्ट नहीं किया मैंने आज से। 2 4 5 दिन और रुक जाइए, फिजिक्स खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद आपका मैथ और फिजिक्स का रिवीजन चलेगा। ठीक है, सही रहेगा। ठीक है विनायक, मैं कॉल कर लूंगा आपको कोचिंग के बाद। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हाँ वो गुड़िया प्रजापति आंसर अपलोड होगा। चैप्टर 10 वाले ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हो ना, उसका होगा। अभी तो लगा लो ना एक बार। एक देखो कैसे करना है। मैंने बिना आंसर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, बिना आंसर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है ना, उसको क्या करना है, एक पन्ने पे क्वेश्चन नंबर के साथ, जैसे पहला का ए सही है, दूसरा का बी सही है, तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा का सी सही है, ऐसे लिख लेना। ठीक है, आज शाम तक या कल तक मैं जब उसका आंसर के साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, शाम तक दे दूंगा वैसे। ठीक है, कोशिश रहेगी ना। ठीक है, तो आप क्या करना, जब आंसर के साथ में आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो सिंपल काम करना है।
अनु यादव टेंशन मत लो, मुझे पता है, मैं बताऊंगा। मैंने बताया ना ध्रुवण आपको नहीं पढ़ना है, वो हटा था, मैंने क्लियर बता दिया था। क्यों परेशान कर रही हो? विनायक मैं फोन करूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। लिख रहा, लिखने दो ना, वीडियो जा रहा है सही ना, वो तो ऐप में थोड़ा डेटा ज्यादा लग रहा था, उसी सही कर रहा है, ठीक है। ओके स्टार्ट करें क्लास को। अरे लिखने दो ना यार, लिखने से क्या दिक्कत है? अरे विवेक लिखने दो, लिखने से क्या दिक्कत है? क्लास स्टार्ट करें। तो आपको क्या करना है, इस तरह से 14 का ऐसे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, एक पन्ने पे आंसर लिख के साथ, लिखने के साथ साथ आज मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो मिला लेना, ठीक है। रही बात टेस्ट की, टेस्ट का आंसर गलत था, टेस्ट में बहुत खामियां थी, गलती थी, मेरे से नहीं हुई थी, टाइपिंग करने वालों के स्तर पे गलत हुआ था, उसको मैं सही करवा लूंगा। अगला टेस्ट फिर से चैप्टर 1 का ही होगा, सही से होगा, कोई टेंशन नहीं। अगले टेस्ट में चैप्टर का क्वेश्चन कठिन कठिन देने वाला हूं, तो तैयार रहना, कठिन कठिन क्वेश्चन दूंगा। चलो मैं अपलोड कर दूंगा, टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट का आंसर अपलोड कर दूंगा, डोंट डोंट वरी, परेशान मत हो। अब स्टार्ट करने दो। अगला अभी टेस्ट इसी का होगा, चैप्टर 1 का। कठिन कठिन क्वेश्चन होंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे हम, बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव बना के दे दूंगा, कठिन कठिन क्वेश्चन होगा, ठीक है। तैयार रहना सभी लोग। चैप्टर 1 का टेस्ट, सुमन दिव्या फोन की थी, रो रही थी, लेकिन रोना मत आप, ठीक है, एकदम रोना होना मत, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्टिव का नहीं, अब ये ऑब्जेक्टिव का होगा। नहीं नहीं, टेस्ट आप लोग पढ़ना सही है, टेस्ट में क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिए थे टाइपर ने, ठीक है। जो टाइप करने वाली मैम है, उन्होंने, उनके स्तर पे थोड़ी गलती हो गई थी, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हो गए थे, ठीक है। और मैंने उसको सही भी करवाया है, डोंट वरी, परेशान मत हो। फिर से यह चैप्टर यूपी बोर्ड में, हाँ है बिल्कुल है, नहीं रहेगा तो मैं बता दूंगा ना, ठीक है। नहीं कटा, नहीं कटा है, नहीं कटा है, ठीक है, नहीं कटा है, यूपी बोर्ड में है। हाँ, कठिनतम कठिनतम क्वेश्चन दूंगा बोर्ड में, उस लेवल के नीचे ही रहेगा। तैयारी अच्छे से कर लेना, हालांकि टेस्ट देने में तब मजा आएगा जब रिवीजन होगा तब। फिर भी मैं चैप्टर 1 का लूंगा, फिजिक्स का, इस टेस्ट को मैं डिलीट कर दूंगा वहां से, डोंट वरी, परेशान मत हो। फिर से मिलते हैं हम लोग टेस्ट में, ठीक है। फिर उस टेस्ट का जो टॉपर होगा उसको यहाँ से कुछ मैं सोच रहा हूँ टॉपर को 201, लेकिन 1 अटेम्प्ट रहेगा, बस पहली अटेम्प्ट में टॉप करना आपको, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप करना है। जो टॉप करेगा उसको हम 301, नहीं 300 ज्यादा हो जा रहा है, मेरा पैसा खा जाओगे तुम लोग यार, नहीं ज्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं, 151 रुपए दूंगा जो टॉप करेगा। जो टॉपर होगा आप लोगों के सामने, उसको 151 रुपए, सेकेंड वाले को 101 रुपए, और फर्स्ट वाले की 51 रुपए। भाई एक तरह से गरीबी में समझ लो, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, नहीं ठीक है, इतना बहुत है, ओके। इतना ज्यादा नहीं ना, कितना ज्यादा पीसीए लेता हूं आपसे कि 500-600 हजार रुपए देने लगूंगा। किताब छपवा रहा हूं, ठीक है। 151, 101 और 51, इतने रुपए का दक्षिणा दिया जाएगा जो टॉपर होगा इस टेस्ट का, ओके। तैयारी के साथ में देना। टेस्ट केवल एक बार दे पाओगे, टेस्ट एक बार के बाद दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर आपने नहीं किया तो। टेस्ट एक बार के बाद दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, 301 वाला रहने दो भाई, 301 वाला रहने दो, ठीक है। टेस्ट केवल एक बार अटेम्प्ट कर पाओगे, दोबारा अटेम्प्ट नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप करना है, टॉप कर लेना, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं चलेगा। चलिए, सैटरडे के दिन होगा या संडे के दिन होगा? अब हर टेस्ट का इनाम रहेगा, ठीक है, इसी तरह से। आगे स्टार्ट करें। सैटरडे के दिन में होगा टेस्ट, चलो दिन में ही होगा, कोई टेंशन नहीं। दिन में क्लास था इसलिए रात को टेस्ट रखा मैंने। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, हो गया बात, कंफर्म सेट है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1, फिजिक्स चैप्टर 1,
ये इसका टेस्ट होगा। किसका होगा? फिजिक्स चैप्टर 1 का होगा। ठीक है। हाँ, फोन पे नंबर जो भी है उस दिन देना भाई, टाप कर लो उसके बाद देना, फालतू की बात। अब मैम हो सकता है बायोलॉजी का भी टेस्ट लें, मैम से बात कर लेना आप लोग, और लेंगी तो उनका भी टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन उनके टेस्ट पे इनाम रखना होगा, मैम रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। ठीक है, मैम से मानना, मैम से मत मांगना। चलो भाई क्लास स्टार्ट करें। मेरा जवाब दीजिए, अरे जवाब दे दिए, क्या जबाना है बताओ। वर्षा सिंह क्या जबाना है, मेरा जवाब दीजिए। अरे क्या पूछती हो यार, थोड़ा सा गलत लिख दोगे। हाँ, मेरा जवाब दीजिए। वो तो मूवी की बात हो गई, मैं जो कल देख रहा था। चलो कहां तक हुआ था ये बताओ, क्लास स्टार्ट करते हैं, हो गया भाई बात। कहां तक हुआ था ये बताओ, मैं कहां तक हुआ था। कहां तक हुआ था? ऑब्जेक्टिव कठिन चैप्टर से मिलेगा, लेकिन कठिन से कठिन क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मुझे 101 रुपया बचाना है। हाँ, एक चीज और इसमें नहीं है, 50% से अधिक नंबर आना चाहिए। नहीं, 50% से क्या मजा है, आप टॉप कर दो और आपका रहे, मतलब कम से कम 30 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर का। नहीं, 35 कर देते हैं, 35 कर देते हैं, 35 करते हैं, 35 नंबर का पेपर होगा। और 35 में से कम आपको टॉपर बनने के लिए, ये नहीं कि आप 35 में से सबसे अधिक 15 नंबर आ गया तो टॉपर होगा, उसके 101 रुपए दे दूंगा, नहीं, ये गलत बात। 20 नंबर प्लस होना चाहिए, 20 प्लस होना चाहिए नंबर, एक बात, 20 नंबर कट ऑफ के नीचे कोई भी रहेगा फेल रहेगा। 35 में से 20 नंबर आना चाहिए, और 20 के ऊपर जो जिसका सबसे अधिक होगा उसको मैं दूंगा पैसे। ठीक है, ओके। अरे मोटिवेशन, ठीक है। 35 में से 20 नंबर कम से कम आपके पास होना चाहिए पैसे लेने के लिए, कम से कम। 20 के ऊपर रहेगा, जिसका 20, मान लीजिए 20 के ऊपर किसी का 28 आ गया, किसी का 30 आ गया, किसी का 32 आ गया, किसी का 25 आ गया, तो हम किसको देंगे? 32 वाले को देंगे, 30 वाले को देंगे, 28, 25 वाले को नहीं देंगे। 20 के ऊपर टॉप 3 लोगों को दूंगा मैं। ठीक है, नहीं भाई पैसे वाली बात है, मैं तो कठिन से कठिन पेपर बनाऊंगा, मतलब उस लेवल का बनाऊंगा जिस लेवल का बोर्ड से थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा, जितना क्वेश्चन रहेगा मेरे क्लास से होगा, मैं क्लास में कराया हूंगा, मेरे पीडीएफ में होंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, मजा आएगा, चलो देखते हैं कौन जीतता है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वो तो पहले बता दिया, कहां तक हुआ था ये बताओ, कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में, कहां तक हुआ था, क्या हुआ था लास्ट क्लास? निरोधी विभव पहले हो गया था यार, हम लोग शायद उसके आगे पढ़ना है हम लोग, क्या हुआ था लास्ट क्लास में ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मैं भूल गया हूं। आइंस्टीन का विद्युत समीकरण हो गया था, तो आगे लिखिएगा द्रव्य तरंगे, कमेंट बॉक्स में देख रहे, आगे हेडिंग डालिएगा द्रव्य तरंगे। तो अब आप सभी लोग आगे हेडिंग डालिए द्रव्य तरंगे। क्या, कौन सा तरंगे भाई? द्रव्य तरंगे।
द्रव्य तरंगे। क्या होता है द्रव्य तरंगे, किसे कहते हैं द्रव्य तरंगे? ध्यान देना सभी लोग, एक बार सोचो द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं। देखो, जब कोई भी फोटान गति करता है, जब कोई फोटान क्या करता है, गति करता है, जब कोई फोटान क्या करता है, गति करता है, जब कोई फोटान गति करता है तो गति करते हुए अपने साथ एक तरंग लेके चलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। उस कण के साथ क्या होता है, जब कोई फोटान गति करता है तो उस कण के साथ एक क्या होती है, तरंग चलती है। एक तरंग चलती है, एक क्या चलती है, तरंग संबंधित रहती है, संबंधित रहती है, संबंधित रहती है, संबंधित रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो सभी लोग, पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंटबाजी में मत ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। द्रव्य तरंग किसे कहा जाता है, जब कोई फोटान गति करता है तो उस कण के साथ एक तरंग संबंधित रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। जब कोई भी फोटान क्या करता है, गति करता है, तो उस कण के साथ, उस फोटान के साथ एक तरंग रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे आप लोग? जब कोई फोटान गति करता है तो गति के साथ साथ में एक तरंग संबंधित रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। और आपके दिमाग में आ रहा फोटान किसे कहते हैं, तो अच्छी बात है, आना चाहिए, दिमाग में कुछ भी आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपको बताया था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसमें मैंने आपको समझाया था कि कोई भी प्रकाश तरंगे जो होती हैं, यह हमेशा ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलती हैं। बताते नहीं, पैकेट में चलती है। इस पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, बंडलों के रूप में चलती है, पैकेटों के रूप में चलती है, इसे हम लोग फोटान करते हैं। ठीक है, अब फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो कोई फोटान जब, यानी ये फोटान चलता तो इसके साथ एक तरंग चलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। हाँ, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि फोटान किसे कहते हैं, फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे फोटान शब्द आया था। क्योंकि कुछ लोगों को फोटान का नाम सुनते बुखार आ जाएगा, है ना, फोटान का नाम सुनते ही बुखार आ जाएगा, फोटान किस चिड़िया का नाम आ गया, कौन सा इलाके में नया चिड़िया आ गई, है ना। चलिए, अब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक जो है, डी ब्रॉगली ने तरंग दैर्ध्य के लिए एक व्यंजक दिया था, उस व्यंजक को हम लोग याद करते हैं। हेडिंग डालिएगा सभी लोग, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य व्यंजक, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य व्यंजक, डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य का जो होता है व्यंजक, क्या है व्यंजक, आप लोग ऑलरेडी कक्षा 11 में पढ़े हो। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कष्ट करें, जिसको भी याद है, फिर मैं बताता हूं। याद करो अपने उन दिनों की बातें, जब आप कक्षा 11 में पढ़ा करते थे, पढ़ने के साथ साथ में XYZ सब चीजें करा करते थे, मतलब खिलाड़ी हो आप लोग, खिलाड़ी वाला काम करा करते थे, खेलते थे, कूदते थे, है ना। उसी समय एक टीचर आया होगा आपको, डी ब्रॉगली जरूर तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया होगा,
कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया था। शायद आप लोगों को याद होगा, सपनों में याद होगा या फिर दिमाग में तो होगा ही। लवकुश चैप्टर 1 का आंसर जो है मैं अब नहीं अपलोड करा सकता, जब रिवीजन कराऊंगा तो करा दूंगा, ठीक है। फिजिक्स कंप्लीट हो जाने दो, पूरा फोकस इधर है, उधर नहीं है, ठीक है। याद करो डी ब्रॉगली को, उसे भी मैं बताता हूं आप लोगों को, याद करो भाई। याद करो, मैं कमेंट देख रहा हूं आपको बाहर, कुछ लोग सोचते हैं बाहर लेके क्या करता हूं, कमेंट देखता हूं। अरे यार बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, उनका समीकरण ही बता दो। चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक क्या है। सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं, माना कोई गतिशील कण है, माना कोई क्या है, गतिशील, माना कोई क्या है, गतिशील कण, कल कल गतिशील कण है, माना कोई क्या है, गतिशील कण है। एक गतिशील कण है, जिस कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, ठीक है। जिसका द्रव्यमान क्या है, यार ये क्या है यार, जिसका द्रव्यमान यम है, जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है। वेग क्या है इनका, वेग भी है, वेग भी है, तथा तरंग से संबंधित तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तरंग से संबंधित तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्डा है। तरंग से संबंधित तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्डा है। तरंग से संबंधित तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। तो गतिशील कण पर फोटॉन का प्रयोग किया जाता है, लैम्डा है, चलो लैम्डा है। तो ध्यान देना, आइंस्टीन का समीकरण आप लोग जानते हो, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। लेकिन प्लांक क्वांटम सिद्धांत से आप लोग पढ़े हो, प्लांक क्वांटम सिद्धांत से आप लोग क्या पढ़े हो, प्लांक क्वांटम सिद्धांत से पढ़े हो, E इक्वल टू एच न्यू पढ़े हो। E इक्वल टू क्या पढ़े हो, एच न्यू पढ़े हो। प्लांक क्वांटम सिद्धांत से E इक्वल टू एच न्यू पढ़े हो। इसे मानो समीकरण नंबर 1, इसे मानो समीकरण नंबर 2। तो इसके आगे अगर ले चलोगे तो ध्यान देना क्या लिखना पड़ेगा आपको। देखो दोनों समीकरण एक तथा दूसरे, भाई प्लांक क्वांटम सिद्धांत में E बराबर एच न्यू पढ़े, आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण में E बराबर क्या, E बराबर एच न्यू, E बराबर एम सी स्क्वायर पढ़े, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान देना इसके आगे आप सभी लोग, दोनों बराबर हो जाएगा। यहां से जब बराबर होगा तो आप सभी लोग एक चीज जानते होंगे कि म्यू इज इक्वल टू, म्यू क्या है, आवृत्ति,
क्या जानते होंगे? आवृत्ति म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? सी अपान लैम्डा होता है, सी अपान लैम्डा होता है। तो इसे समीकरण नंबर 3 मान लो। समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा? म्यू के स्थान पे सी अपान लैम्डा रखते हैं, म्यू के स्थान पे सी अपान लैम्डा लिखते हैं। तो चलो यम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। देखो सी से सी कट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा एम सी इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा, एम सी इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा। यहां तक आपका हो गया। अब इधर ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान देना। आप लोग एक चीज जानते होंगे क्या? सर क्या जानते हैं? हम तो कुछ नहीं जानते, यही कहोगे ना कि एक होता है संवेग, संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, द्रव्यमान यम है, प्रकाश का वेग सी है, ये संवेग को पी से निरूपित किया था। पी इज इक्वल टू एम सी आप लोग जानते ही होंगे, तो यहाँ से पी रखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या रखेंगे? पी रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? P इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा हो जाएगा ना। ये आपका क्या आइंस्टीन का समीकरण है। यह आपका आइंस्टीन का क्या है? समीकरण है। ठीक है, अरे आइंस्टीन डी ब्रॉगली का समीकरण है क्या यार? डी ब्रॉगली, यही आपका डी ब्रॉगली का क्या है? समीकरण है। आ गया समझ में? कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान काम है। आप लोग ये मानोगे, दिखाई दे रहा है? चलो पूरा एक ही साथ है, दिखाई देना चाहिए। यह आप लोग मानोगे कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य समीकरण में मानोगे कि गतिशील कण जिसका द्रव्यमान यम है, वेग v है और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तो आइंस्टीन के हिसाब से E बराबर एम सी स्क्वायर होता है। आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, आइंस्टीन में पहले समीकरण यही पढ़ाया जाता है। E बराबर एम सी स्क्वायर और प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर E बराबर एच न्यू हो जाएगा। ये दोनों क्या आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हो बी न्यू, आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा होता है, तो यहाँ पे न्यू के स्थान पे सी अपान लैम्डा रखेंगे, यहाँ पे एच सी इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा हो जाएगा। एच सी को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान इंटू वेग, जिसको हम लोग पी से निरूपित करते हैं। पी मतलब क्या? संवेग। पी इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा, यहां से आपका संवेग हो जाएगा ना, समझे? ये प्लांक क्वांटम सिद्धांत जो है आप लोग इसी चैप्टर में पढ़े थे कुछ समय पहले, जब मैंने बताया था आपको कि जो ऊर्जा जो आपका निकलती है, प्रकाश ऊर्जा जो होती है, एक ऊर्जा के बंडलों के रूप में बाहर निकलती है। बंडल का मतलब गोला गोला के रूप में, जिसका वेग क्या होता है? जिसकी ऊर्जा होता है एच न्यू ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था मैंने खुद, तो नोट कर लो भाई, समझ गए तो आप लोग। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सर क्या इंपॉर्टेंट है? मैं कहूंगा यार, मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है, नोट करो, फिर मैं एक आंख न्यूमेरिकल कराता हूं इस पे। अच्छा एक चीज ध्यान देना जो कि बहुत जरूरी है, कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, हर चीज तो प्रकाश की चाल से चल नहीं सकता, तो न्यूमेरिकल में क्या देता है कभी कभी आंकिक प्रश्नों में कि यम सी के स्थान पे भी इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा लगाना पड़ जाता है। भी का मान देता है, क्योंकि सभी लोग तो प्रकाश के हिसाब से चल नहीं सकते भाई। गरीब आदमी आराम से साइकिल से चलेगा, अमीर आदमी बाइक से चलेगा, उससे अधिक हो गया तो वो क्या होता है, वो एरोप्लेन से चलेगा, लेकिन प्रकाश की चाल से कोई नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल से कोई नहीं चल पाता है, इसकी वजह से हम लोग उसका वेग रखते हैं यम भी
इज इक्वल टू एच लैम्डा। सी के स्थान पे भी लिख देते हैं, सी के स्थान पे क्या लिख देते हैं, भी लिख देते हैं, ताकि न्यूमेरिकल आसानी से चला जाए ना। एम बी अपान लैम्डा, ये भी एक समीकरण बन गया, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। एम बी अपान लैम्डा, हाँ जिसका जैसा सिस्टम होता है उस सिस्टम, बीएमडब्ल्यू कोई मर्सिडीज से चलता है ना, कोई साइकिल से भी नहीं चल पाता है। तो भाई जो जितना मेहनत करता है, जिसका जितना क्षमता होती है उस हिसाब से काम होता है। चलो भाई, ये आप लोगों ने पढ़ लिया आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण वगैरह ना। तो हम लोग चले आगे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर बताना सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, लिखिए सभी लोग मेरे साथ। 1 ग्राम द्रव्यमान, एक ग्राम द्रव्यमान, 1 ग्राम द्रव्यमान, 1 ग्राम द्रव्यमान तथा 2 इंटू 10 कितना रखें, 13 रखें, कट जाएगा 2 2 2 3 रख देते हैं, 3 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड से 1 ग्राम द्रव्यमान तथा 2 इंटू 10 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से संबद्ध, वेग से क्या संबद्ध तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तरंग दैर्ध्य की क्या करना है, गणना करना है। तो देखना ये क्वेश्चन आपके सामने कि एक द्रव्यमान मानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यम का मान कितना है, 1 kg है, नहीं 1 ग्राम है, 1 ग्राम, यम का मान कितना है, 1 ग्राम द्रव्यमान है, तथा वेग इसका कितना भाई, वेग है 2 इंटू 10 3 मीटर सेकेंड, ठीक है, कि वेग से संबद्ध तरंग दैर्ध्य लैम्डा की गणना करनी है, ठीक है, लैम्डा का मान याद करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, एम बी इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा। एच का मान जानते हो आप लोग क्या होता है, एच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 62 इंटू 10 34, ये होता है। एच का मान तो यही होता है, जूल सेकेंड ना, एच का मान हो गया। यहाँ पे भी का मान दिया हुआ है, क्या भी का मान दिया हुआ है 2 इंटू 10 3 मीटर प्रति सेकेंड, भी का मान हो गया। और यम का मान द्रव्यमान कितना दिया, द्रव्यमान दिया है 1 kg, 1 ग्राम द्रव्यमान दिया है। इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो तो 1 इंटू 10 3 - 3 kg हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, क्या होता है, एम बी इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, लैम्डा को इधर भेज देना और एच अपान एम बी लिख देना। एच का मान आप लोग जानते हो 6.62 इंटू 10 34 -24, एच अपान एम का मान कितना 1 इंटू 10 3, एच भी का मान कितना है 2 इंटू 10 3 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करोगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा। 3231 जो भी आ जाए, ठीक है, इस टाइप से आंसर आ जाता है। और इसी तरह इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नोट करो, मैं बाहर हटाऊंगा एकदम। और हाँ, आज इसका क्वेश्चन चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी न्यूमेरिकल भी, नहीं ऑब्जेक्टिव चला जाएगा, सब्जेक्टिव चला जाएगा, न्यूमेरिकल हो सकता है कल जाए।
अब मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ शिवम को, गुणा भाग सिखाने नहीं आया। गुणा भाग खुद से करो, ये आपका काम है। वैसे इतना सरल गुणा भाग नहीं कर पा रहे हो, बताओ। जो करें सर गुणा करके बताओ, ध्यान दो। 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3, इसलिए कट जाएगा। ये मैं सोच रहा था क्या रखूं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 में 2 का भाग दे दो। 2 के भाग दोगे तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, 3 में 2, 3.31 इंटू 10 की पावर -34। इतना आंसर आ जाएगा। फालतू की बात में लगे रहते हो, हाँ। कितना आसान है। हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। ये जो फार्मूला देख रहे हैं, कभी यम पूछेगा, कभी भी पूछेगा, कभी लैम्डा पूछेगा, तो कभी आवृत्ति पूछेगा। आवृत्ति पूछेगा, C इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा। हाँ, हो जाएगा। चले आगे, आगे हेडिंग डालिए। चलिए आगे हेडिंग डालिए। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। ये पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लिखना सभी लोग। इलेक्ट्रॉन संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, माना एक इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में है। माना एक क्या है, इलेक्ट्रॉन किसमें है, गतिशील अवस्था में। द्रव्यमान उसका क्या है, द्रव्यमान हमने माना यम है। द्रव्यमान उसका क्या है, द्रव्यमान उसका यम है। जब एनोड और कैथोड के बीच विभवांतर भी आरोपित किया जाता है, जब एनोड तथा कैथोड के मध्य विभवांतर भी आरोपित किया जाता है। एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर जो है भी आरोपित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग भी हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग जो है भी होता है। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाता है, भी हो जाता है ना। तो आप लोग जानते हो कि हाफ mv² ये गतिज ऊर्जा होती है। मैंने इससे पहले बता रखा है आप लोगों को, जब मैंने आपको वो पढ़ा रहा था आइंस्टीन का जो समीकरण था, प्रकाश वैद्युत समीकरण, वहीं पे बताया था मैंने आपको कि जो mv² गतिज ऊर्जा होती है, यह mc यह किसके बराबर होता है, निरोधी विभव जो होता है उसका वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईबी के बराबर होता है। ईबी के बराबर होता है, ईबी के बराबर होता है। और आपने अभी पढ़ा डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रॉगली के समीकरण से क्या होता है, आप लोग जानते हो एम बी इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा होता है। तो यहां से बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान यम लैम्डा, बी अपान एच अपान यम लैम्डा, यह हो जाएगा। इधर ध्यान देना सभी लोग, इसे समीकरण नंबर 1 मानिए। समीकरण नंबर 1 से ध्यान देना सभी लोग, 1/2 एम के एच के स्थान पे, एच के भी के स्थान पे हम लोग क्या लिख रहे हैं बताओ, भी के स्थान पे एच अपान एम लैम्डा लिख रहे हैं। एच अपान एम लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई भी। ठीक है, यहां से ध्यान देना क्या हो जाएगा, 1/2
इधर देखा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम एच स्क्वायर अपान यम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी। ठीक है, यहां से देखो यम से यम कट जाएगा, 1/2 एच स्क्वायर अपान यम लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ई भी। ध्यान देना, फिर इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं, इधर ध्यान देना सभी लोग, क्या हो जाएगा देखो, यहां से चूंकि मुझे तरंग दैर्ध्य यहाँ पे क्या संबंधित तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, इसलिए तरंग दैर्ध्य को इधर भेज के ईबी को इधर भेज दे रहे हैं, यानी यहां पे हो जाएगा एच स्क्वायर अपान यम ई भी 1/2, 1/2। ठीक है, यम ई भी लैम्डा स्क्वायर इधर रहेगा। ठीक है, देखो लैम्डा स्क्वायर ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर अपान एम ई भी, ये हो जाएगा। अरे भाई लैम्डा इज स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एच स्क्वायर ई बी है। देखो हमने क्या किया, ई बी को यहां उठा के रख दिया, पटक दिया, और लैम्डा को यहां उठा के पटक दिया, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू मुझे तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना था, यहाँ पे लिखा गया तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, इसलिए हमने क्या किया, ई बी को नीचे ले लिया, लैम्डा को ऊपर लेते चला गया, और लैम्डा इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर ई एम ई भी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर एम ई भी। देखो अब मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। ये आपका क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य का समीकरण हो गया, ये क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य का समीकरण हो गया, ये तरंग दैर्ध्य का समीकरण हो गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसी समीकरण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है उसके लिए आपको शॉर्टकट होना चाहिए। 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे है, देखो हाफ एम बी स्क्वायर फार्मूला है ना, यहां से मैंने डी ब्राउली तरंग दैर्ध्य भी का मान जो निकालकर भी के स्थान पे रख दिया हाफ एम बी स्क्वायर, 1/2 ऑलरेडी है वहां पे। ठीक है ना, 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, समझे, 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा यार, कहाँ जाएगा 1/2, दिखाई नहीं दे रहा क्या 1/2 यहाँ पे है आपके सामने, दिखाई नहीं दे रहा है तुम लोगों को, हाँ 1/2 नहीं है क्या, कौन कहेगा 1/2 नहीं है यहाँ पे, कोई कहेगा क्या, हाँ अंडर रूट 1/2 होगा, हाँ कोई कहेगा, बताओ, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया था, लैम्डा इज इक्वल टू आया था एच स्क्वायर यम ई भी 1/2 यम ई भी, इसका लैम्डा इज इक्वल टू आया था लैम्डा इज इक्वल टू आया था एच स्क्वायर यम ई भी ये आया था ना अंडर रूट में। अरे यार ये क्या लिखा रहा है, क्यों लिखा नहीं पा रहा है, चलो ये आया था अंडर रूट एच स्क्वायर यम ई भी, ये आया था लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, एच स्क्वायर एम ई भी आया था, ठीक है, एम ई भी आया था, यही आया था लैम्डा का मान ना, यहाँ पे भी 1/2 होगा। ठीक है, चलो ये आया था, तो आपको पता है एच का मान कितना होता है, 6.62 इंटू 10⁻34 होता है जूल सेकेंड। ठीक है, ये होता है। एम का मान किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है बताओ, 9.1 इंटू 10⁻31। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यम का मान ये इतना आपका क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। यम इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये होता है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 है ना, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, और v क्या है आपका, विभवांतर है, विभवांतर है। तो यहां से ये सब वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो ध्यान देना, यहां पे लैम्डा का मान आएगा,
लैम्डा इज इक्वल टू रखो अंडर रूट एच का मान रख दो वहां पे 6.62 इंटू 10⁻34। ये लैम्डा का मान रख दो ना, 2 हो जाएगा इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। इसका वैल्यू रख दो यम का मान, ई का मान रखो 1.6 इंटू 10⁻19 ई का मान रख दो, ठीक है, इंटू भी। ये सब गुणा भाग करोगे तो लैम्डा का मान निकल के आएगा, जो कि आपके लिए आवश्यक है याद करना, जो कि आपके लिए आवश्यक है याद करना 12 पॉइंट, ध्यान देना क्या निकल के आएगा 12.27 एंगस्ट्रॉन, 27 एंगस्ट्रॉन। अब देखो अपान अंडर रूट भी ये वैल्यू आएगा। इसी को याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं से बनेगा। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए केवल है, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा एक दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, 12.27 एंगस्ट्रॉन अपान रूट भी, ठीक है। आप इसे पूरा नोट कर लीजिए, ये पूरा आपके सामने है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर खत्म हो गया है। चैप्टर क्या हो गया है यार, आप लोगों के अनुसार मैं क्लास ले रहा था डेली, सचिन हो गए, मैं डेली क्लास ले रहा था। हाँ उतारने दीजिए, उतार लीजिए सभी लोग, डेली क्लास ले रहा था। एक दिन मैंने कहा कि आज देखो भाई आज पहले क्लास लेना, शाम को कुछ कहा नहीं हो पाएगा, शाम को 2 बजे जाना है कहीं पे। तो आपने, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तो कॉलेज मत जाना आज के दिन, किया था ना रिक्वेस्ट, मैंने ऐसे थोड़ी नहीं किया था, कहा था। वो भी जो काम है वो आप ही लोगों के लिए है, तो आप लोग बात मानते नहीं हो। हाँ आप लोग बात मानते नहीं हो। अरे यार रोज कॉलेज जाते हो, एक दिन कॉलेज नहीं जाओगे तो क्या परेशान हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या, कॉलेज में कोई जो है ऐसा क्या रखे हो कॉलेज में। हाँ रिपीट करके वीडियो देख लेना, सचिन अचित यादव, ठीक है। बहुत दिन बाद क्लास में दिखाई दे रहे हो तुम। हाँ कहाँ रहती हो, कहाँ रहते हो तुम बताओ, कहाँ रहते हो सचिन, बहुत दिन बाद दिखाई दिए तुम में। हाँ एक दिन मैं फोन भी लगा रहा था, तुम्हारा लगा नहीं। पहले एक पूनम कुमारी आती थी, वो भी नहीं आ रही है क्लास में। पहले एक हेमंत शर्मा आता था, वो भी नहीं आ रहा क्लास में। सब पीछे हो जा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। कल मेरी एक नीतीश सिंह से बात हो रही थी, वो पीछे हो गया है 3-4 चैप्टर। हाँ हो गया नोट। हाँ सोनू कैसी आप रोज आते हो, आप रोज आते हो, यही फायदा है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगस्त तक। सोचो अगस्त तक फिजिक्स कंप्लीट है आपका, केमिस्ट्री 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। सागर भी तुम आते हो रोज, और उसके बाद रिविजन भी करा दूंगा 20 तक, 20 दिन में रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। विनायक रोज आता है, बहुत, अनु आती है रोज, अदिति आती थी रोज, आज नहीं आई है। अभिषेक त्रिपाठी जो है ये मुंबई में किसी कंपनी में काम करता है, घर में सबसे बड़ा है, बहुत मेहनत करता है बेचारा, ठीक है। सोचो वो 8 से 2 सोता है बस, 2 बजे उठकर पढ़ता था। मैंने क्लास 11 बजे रखा, उन्होंने फोन किया था अजय सर के पास, मना किया सर क्लास मत रखिए, नहीं मेरी भी मजबूरी थी क्योंकि मुझे भी पढ़ाना था। मैंने कहा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना यार तुम। तो मेरे से कहा है कि सर एक रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करता है अभिषेक त्रिपाठी, ठीक है। तुम लोग क्या समझते हो, तुम लोग तो बस मजे ले रहे हो, मोबाइल पा गए हो, पढ़ाई करते हो, तुरंत रिप्लाई भी करते हो। हाँ
समझे। अब कोई मनोज है, करा मैं हूँ अभिषेक त्रिपाठी, बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। हाँ, किस कुछ भी बना लो यार, कुछ भी कर लो ऐसी हवा में। चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक दो न्यूमेरिकल कराना है। नहीं, नया चैप्टर स्टार्ट करना है। लिख लिया आप लोग, लिख लिया आप लोगों ने? तो चलिए इस पेज का भी लिख लीजिए। अब डाउट किताब खत्म होने के बाद लेंगे। दो तीन चैप्टर बचा है, 12 13 14, एक सब लोग कहते हैं 15, तो 15 14 एक ही है सब। मॉड्यूलेशन वाला चैप्टर जो है, 15 वाला चैप्टर तो सबको पढ़ना ही नहीं है, बस एक ही लोग, बस एक ही बोर्ड वालों को पढ़ना है, बिहार वालों को, और किसी को नहीं पढ़ना है, छत्तीसगढ़ वालों को पढ़ना है। खत्म है वो भी, दो ढाई एक डेढ़ घंटे का चैप्टर है 15 वाला, छोटा सा एकदम नन्नू से, क्या दिक्कत। हाँ, खत्म है चैप्टर। 12 में थोड़ा समय लगेगा, 12 और 13 में, 12 में भी नहीं लगेगा, 13 में लगेगा ज्यादा समय। 12 से क्वेश्चन पूछता ही नहीं बोर्ड में, हम क्या करें। हाँ, उसके बाद 2-3 दिन डाउट ले लेंगे, लगातार 2-3 दिन डाउट लेंगे, सीधे कहेंगे चैप्टर 1 से 5 तक का डाउट, फिर 5 से 10 तक का डाउट, 10 से 15 तक का डाउट, फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से, ठीक है, 2-4 दिन वेट कर लो, बस इसी अगस्त में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 6 करें, क्वेश्चन एक लिखो, फिर 6 से आगे चलते हैं। ठीक है, 6 तो कहिए का हो गया है, क्या दिमाग है। एक इलेक्ट्रॉन की विभवांतर किस विभवांतर से त्वरित किया जाए, एक क्वेश्चन लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन किस विभवांतर से त्वरित किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन किस विभवांतर से त्वरित किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन किस विभवांतर से त्वरित किया जाए कि डे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य 4 एंगस्ट्रॉन हो जाए, कि डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य 4 एंगस्ट्रॉन हो जाए, डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य 4 एंगस्ट्रॉन हो जाए, किस किस तरंग दैर्घ्य से, मतलब किस विभवांतर से इसे त्वरित किया जाए। है ना, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें विभवांतर v का मान पूछा है, याद करना है, जबकि लैम्डा का मान दिया हुआ 4 एंगस्ट्रॉन। तो आप एक चीज देखो इधर, v लैम्डा इज इक्वल टू 12.727 एंगस्ट्रॉन अपान अंडर रूट वी, ये है ना, ये फार्मूला लगाते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉन अपान रूट वी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला क्या हो गया आपके यहाँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, रूट वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.27 अपान लैम्डा, रूट वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान 4 है, 12.27 अपान 4। ठीक है, हो जाएगा। अब इसे v का मान ज्ञात करना, तो v इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, लिखोगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा,
मैं आपको एक शॉर्टकट ट्री भी बता रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्क करोगे तो यहाँ पे रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 12.27 12.27 अपान 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना सभी लोग ट्रिक के रूप में, देखो 4×3 12 होता है, 4×3 12 होता है ना, तो इसका v इज इक्वल टू रूट v का स्क्वायर भी हो जाएगा। v इज इक्वल टू क्या, 4×3 12 है तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, तो v का मान क्या आ जाएगा, 9 पॉइंट कुछ वोल्ट आएगा, 9 पॉइंट कुछ वोल्ट आएगा v का मान। v का मान क्या आएगा, 9 पॉइंट कुछ वोल्ट आएगा ना। तो 9 मैं लिखता हूं, ठीक है, कितना शॉर्टकट तरीके से, 4×3 12 3×9, हाँ 9.41 जो भी आए, मुझे नहीं पता। तो ये तो कठिन मैंने बता दिया। हमेशा क्या होता है, बी का मान देकर लैम्डा का मान पूछ लेता है। हाँ? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर आपका हो गया चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट। मैं यहाँ पे समाप्त लिख दूं, समाप्त। समाप्त सही लिखा हूं ना। तो मुझे हिंदी लिखने नहीं आती, बहुत मेहनत से हिंदी आती है मुझे। हिंदी पहले मैं ना जब इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम पढ़ाने, मैं क्वेश्चन की परिभाषा रट कर आता था, क्या करूंगा, हिंदी लिखने ही नहीं आता है, समझा देता था इंग्लिश में। अब 3 चैप्टर, चार वैसे कहा जाए तो 4 चैप्टर है, लेकिन हम मानते हैं 3 चैप्टर है। समाप्त। लास्ट में एक बार फिर सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें। मालूम आप लोगों, सरस्वती माँ को पीला चीजें बहुत पसंद है, पीला चीजें पसंद है, इसीलिए ना जब सरस्वती पूजा होती है पीली पीली साड़ियों से होती है, पता है ना आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तुमने चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में। हम्म, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 11 की क्लास होगी 10 से 15 मिनट बाद, मैं उसका क्लास स्टार्ट करूंगा, 15 मिनट या 15 या 20 मिनट बाद। अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लो, क्योंकि एक ही क्लास में करने में फिर वो अलग अलग नहीं होगा, तो क्लास एंड कर रहा हूं तो 1 घंटे, मतलब हमको लग रहा है 1 बजे से, क्या ही आओ, 1 बजे से 1 डेढ़ घंटे वो भी पढ़ लो, ठीक है। कि केमिस्ट्री पढ़ाऊं, क्या करूं, चलो फिजिक्स ही पढ़ो, ठीक है। आ जाओ क्लास में 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे का, 1 बजे तक आ जाओ क्लास में सभी लोग। हाँ हाँ, 1 बजे आओ क्लास में, 1 बजे क्लास एंड कर रहा हूं मैं, 1 बजे नया क्लास स्टार्ट होगी।